हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ये 3 टाइप के फंक्शंस पहले स्टडी किए हुए हैं, साइन, कॉस, टेन। उनकी वैल्यू हमने फाइंड की है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। साइन 0 पे 0 था, इस पे 1/2, 1/√2, √3/2, 1। cos 1 था, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan था 0, 1/√3, 1, √3 एंड अनडिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। दूसरी बात याद रखना है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। 180 डिग्री मतलब पाई, तो सिमिलरली 90 डिग्री का मतलब होता है पाई/2, क्योंकि हम रेडियन की बात कर रहे हैं। 180 इज अ डिग्री यूनिट, पाई इज अ रेडियन यूनिट। तो 180 यानी पाई, यानी 90 यानी पाई/2। तो मुझे बताओ 60 डिग्री क्या होगा? पाई/3। वेरी गुड, पाई/3। 45 डिग्री? पाई/4। वेरी गुड, पाई/4। 30 डिग्री? पाई/6। पाई/6। तो 0 तो 0 रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं यूनिट सर्कल। थोड़ा ध्यान, शायद मैथ्स वालों ने तो सीखा होगा, पहले भी सीखा मैथ्स वालों ने यूनिट सर्कल। Yes, हो sir. गया। यस सर। बायोलॉजी वालों को बाकी है तो देख लो। अभी इसमें ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। सेंटर पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन होता है। तो ये जो होता है ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमेशा रेफरेंस होता है। क्या होता है? रेफरेंस। स्टार्ट यहां से करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं 0 डिग्री। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ऊपर जो यहाँ पे जो आएगा उसको बोलते हैं 90 डिग्री। 90 का मतलब होता है पाई/2। ठीक है, मतलब ये होता है 0 डिग्री। ये बढ़ते 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 यहाँ जो पहुंचेगा हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब पाई/2 तो यहाँ हो गया। मतलब 0 से लेकर 90 तक यहाँ हो जाता है। फिर जब हम पाई/2 से आगे जाते हैं तो ये पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से आगे जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। 180 का मतलब कितना होता है? पाई। पाई। मतलब 90 से 180। हमें वैल्यू सिर्फ 90 तक की पता है, आगे की पता नहीं है, लेकिन आगे के एंगल्स की वैल्यू भी होती है। तो ये 90 से 180 मतलब 90, फिर 120, 135, 160 ऐसे करके 180 तक जाएंगे। उसके बाद और आगे लेकर जाते हैं, आगे 180 से भी आगे जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पहुंचेंगे तो ये हो जाता है 270, और 270 को बोलते हैं 3 पाई/2, क्योंकि पाई/2 का मतलब होता है 90 होता है, और 270 90 का 3 टाइम्स है, इसलिए 3 पाई/2। यहाँ भी वैल्यू बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली। सेम चीज जब वापस यहाँ पहुंचते हैं ऑन सेम पॉइंट पे, तो ये हो जाता है 360 डिग्री, और 360 को बोलते हैं 2 पाई। मतलब 0 और 360 आर सेम वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू दोनों की सेम है। जो 0 है वही कौन सा है? 360 है। तो यहाँ से जब स्टार्ट होता है 0, यहाँ जाता है तो 90 यानी पाई/2, फिर यहाँ जाता है तो 180 यानी पाई, यहाँ जाएगा 270 यानी 3 पाई/2, यहाँ जाएगा 360 यानी 2 पाई। उसमें सिर्फ हमें ये वाले पोर्शन की वैल्यू पता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता है, आगे की पता नहीं है। तो ये जो 0 से लेके 90 वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली 90 से 180 को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे 180 से 270 बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 से 360 को बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी क्वाड्रेंट कितने होंगे? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया बेटा?
किसी को यहाँ तो डाउट? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें एक्स एक्सिस नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है कॉस को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है साइन को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस को। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मली साइन को। और तुम्हें पता है टेन कैसे लाते हैं? साइन बाय कॉस। वेरी Sin गुड, by cos. रेशियो ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा। पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक दिखा, एक्स पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. और वाई क्या रहेगा? वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका Positive. मतलब ये है Positive. कि जो एक्स एक्सिस है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, और दूसरा y पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव। मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, दिखा, लेकिन देखो y पॉजिटिव है। तो मुझे बता सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा? साइन पॉजिटिव। Sign positive. Cos negative. Cosine साइन positive. पॉजिटिव रहेगा और कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव। पता चला कैसे हुआ? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. अब थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान दो, थर्ड में x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो मुझे बता सकते हो कॉस साइन की क्या साइन होगी? Negative. दोनों की। Yes. Yes, sir. मतलब कॉस भी यहाँ नेगेटिव रहेगा और साइन भी यहाँ नेगेटिव रहेगा। पता चला? अच्छा, चौथे क्वाड्रेंट में बताओ कौन प्लस है कौन माइनस है? Cos plus और sin Cos minus. क्योंकि देखो चौथे क्वाड्रेंट में x प्लस है और y माइनस है, उसका मतलब जो कॉस होगा वो प्लस होगा और साइन होगा वो माइनस होगा। समझ में आई बेटा बात सबको? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. गॉट इट? सबको समझ में आएगी बात? अब ये सोच के बताओ tan थीटा का क्या होगा पहले क्वाड्रेंट में? Tan theta positive. पॉजिटिव। Positive. क्यों पॉजिटिव? क्यों पॉजिटिव tan? So sin upon cos, sin भी Sin upon positive है, cos. cos भी positive. वेरी गुड। चलो सेकंड में बताओ tan क्या होगा? Negative. नेगेटिव। Negative. Negative. ठीक है, मतलब पहले वाले में जो है वो, ठीक से, पहले वाले में tan पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे वाले में tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? एवरीवन क्लियर? चलो तीसरे वाले में बोलो। So positive. पॉजिटिव। tan पॉजिटिव। चौथे वाले में? नेगेटिव। Negative. Negative. ठीक है, अब देखो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो समझ लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो पहले वाले में तीनों पॉजिटिव है, ठीक है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव। तो इसको हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑल। ये सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। फिर साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव। दूसरे में देखो कौन पॉजिटिव है? Sin. अकेला साइन पॉजिटिव है, tan cos, तो इसको बोलते हैं ओनली एस पॉजिटिव। तीसरे में देखो कौन पॉजिटिव है? Tan. अकेला tan पॉजिटिव है, तो ओनली टी पॉजिटिव। चौथे वाले में कौन पॉजिटिव है? Cos. ओनली सी पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, ऑल एस टी सी। कैसे याद रखते हैं? ऑल एस टी सी। ऑल मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव, मतलब tan और cos दोनों नेगेटिव, तीसरे में सिर्फ tan पॉजिटिव, साइन cos नेगेटिव, चौथे में सिर्फ cos पॉजिटिव, साइन और tan नेगेटिव। बात समझ में आ गई सबको? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक Yes, तो sir. कोई डाउट है नहीं? तुमको समझ में आ गई बात? अब जो इम्पोर्टेंट टर्म सिखा रहा हूँ वो ध्यान देना।
यहाँ पे हमें 0 से लेकर 90 तक की तो वैल्यू पता है, लेकिन अगर 90 से बाहर जाना हो तो 90 से बाहर जाने वक्त भी वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आता, साइन में चेंज हो जाता है, क्योंकि देखो कोई प्लस है कोई माइनस है। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो याद रखना, कोई भी फंक्शन हो, जैसे समझ लिखा साइन मैं लिखूं 150, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन 150 की, ठीक है। अब हमको तो 0 से लेकर 90 पता है, साइन 150 तो पता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 150 को दो मेथड से लिखते हैं। पहला मेथड क्या देखना होता है, 90 से ये 150 कितना दूर है, बता सकते हो 90 से 150 कितना दूर होगा? 60 डिग्री। 60, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 60। क्या लिखेंगे, मतलब 90 पहले देख लो कहाँ है, फिर क्या देखो कि जो वैल्यू है ये 90 से कितना दूर है, भाई 60 दूर है। जब भी हम साइन 90 लिखेंगे, साइन 90 इज ऑलवेज कन्वर्ट इनटू कॉस। साइन 90 हो, जब भी 90 वाला आंकड़ा 90 या फिर π/2 लिखा हो तो वो किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। और फिर 60 को 60 रखेंगे, फिर 90 नहीं लिखेंगे, मतलब साइन 90 बिकम्स कॉस। याद रहेगा इतना? क्लियर? सर साइन 180 माइनस 30 नहीं लिख सकते? वो दूसरा मेथड, पहले ये मेथड सिंपल समझा लो, ठीक है। ये समझ में आया सबको? याद रखना, जब भी साइन 90 हो क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। अब मुझे बताओ कॉस 60 क्या होता है? 1/2। 1/2 बस, तो हम बोलेंगे साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। उसके बाद क्या तुम देखोगे, 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, बता सकते हो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? सेकंड में। तो फिर देखो सेकंड में साइन है, क्योंकि अपने पास साइन है। देखो साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सेकंड में? पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू प्लस 1/2 ही रहेगी। समझ में आई बात? क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूँ, वो देख लो। समझो तुम्हें फाइंड करना हो cos 150, तो हम cos 150 को भी ऐसे लिखेंगे, cos 90 प्लस 60। तो जब cos 90 हो जाता है ना, वो क्या बन जाता है, साइन। जैसे साइन 90 cos बन जाता है, वैसे cos 90 क्या बन जाता है, साइन 60। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये भी √3/2 होगा। लेकिन ध्यान से देखो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। माइनस लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? गॉट इट? मतलब क्वाड्रेंट देखने के बाद तुम्हें प्लस या माइनस तो लगाना है ही। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ये तो हुआ एक मेथड। अब दूसरा मेथड कौन सा है वो समझ लो। सेम सिस्टम में समझाता हूँ। हमने लिखा साइन 150, मैंने बोला 150 को हम कैसे लिखते हैं, एक तो लिखा 90 प्लस 60, फिर हम इस एक्सिस को नहीं देखेंगे, इस एक्सिस को देखेंगे 180। मुझे बताओ 180 से 150 कितना छोटा है, 30। तो हम इसको ऐसे 30 लिखेंगे, साइन इज इक्वल 180 माइनस 30, ठीक है। जब भी 180 होता है ना, तो फंक्शन वही रहेगा, नो चेंज, 30 का 30 हो जाएगा। और हाँ, आगे वाली साइन है माइनस प्लस, उसको कभी नहीं देखना। 180 आया, फंक्शन एज इट इज, पीछे का एंगल लिख देंगे। अगर 90 आया तो फंक्शन चेंज, पीछे का एंगल एज इट इज। याद रखना, 90 आए तो फंक्शन बदलना है, 180 आए तो फंक्शन बदलना नहीं है। गॉट इट? अच्छा मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या आई, 1/2। फिर देखो 150 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। तो बस ये पॉजिटिव रहेगा। तो देखो हमने इस मेथड से फाइंड किया तो भी 1/2 आया, नीचे वाले मेथड से फाइंड किया तो भी 1/2 आया। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बस दो मेथड है, 90 के साथ भी तुम कर सकते हो, 180 के साथ भी कर सकते हो।
समझ में आई बात? चलो एक और देख लो, ये देख लो cos 225। पहले मुझे ये डिसाइड कर 225 कहाँ पे आएगा। सर थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। मतलब 180 के बाद आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मुझे बता 225 180 से कितना बड़ा है? 45। 5 तो हम इसको लिखेंगे 180 प्लस 45। समझ में आई बात क्या किया हमने यहाँ पे? पता चला? यस सर। अब ये 180 है, जब भी 180 होता है तो मैंने बोला फंक्शन बदलता नहीं है, ठीक है, वैल्यू एज इट इज आएगी। अब मुझे बताओ cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2। फिर हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे। अब 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आया था, तो देखो cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। तो आगे Negative. माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब जब भी तुम वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें क्वाड्रेंट देखकर वैल्यू माइनस या प्लस लगानी है। और तुम्हें याद होना चाहिए पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस, दूसरे में सिर्फ साइन प्लस, तीसरे में कॉस और 10 प्लस, चौथे में कॉस प्लस। समझ में आई बेटा सबको बात? एवरीवन क्लियर? यस कोई सर। डाउट? तो ये वाले एक फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो मैं अभी तुम्हें लिख पा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। साइन π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या रहेगा इतना? जब π/2 है तो फंक्शन बदल लेगा, लेकिन साइन पाई प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, फंक्शन नहीं बदलेगा। यहाँ इसको देखो मैं, साइन पाई प्लस थीटा तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखो ऊपर मैंने प्लस साइन थीटा लिखा है, नीचे माइनस साइन थीटा लिखा है। ऐसा क्यों किया मैंने, बता दो मुझे। यस मैम। बोलो क्यों किया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस किया है, उल्टा क्यों किया है हमने? पाई माइनस करेंगे ना तो सर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। वेरी गुड। पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। लेकिन पाई में कुछ प्लस करेंगे तो, पाई में कुछ प्लस करेंगे तो हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस आया। समझ में आई बात? अच्छा यहाँ तो मैंने प्लस माइनस लगाया, तो क्यों आगे साइन नहीं दी? सर y एक्सिस के जा रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं है। क्योंकि π/2 प्लस करो कि π/2 माइनस करो, तो अगर π/2 प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन तो पॉजिटिव ही होता है। समझ में आई बात? यस सर। अगर इसमें मैं सिर्फ कॉस लिखूं तो यहाँ पे कॉस भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूं कॉस π/2 माइनस थीटा तो क्या आंसर आएगा? साइन थीटा। लेकिन अगर मैं लिखूं cos π/2, पाई मतलब मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, 90 π/2 एक ही बात है, 90 प्लस थीटा, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन थीटा। क्यों लगाया माइनस? क्योंकि जब ऊपर वाले देखो π/2 माइनस थीटा है, π/2 मतलब 90, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। समझ में आई बात? मतलब जो मेन फंक्शन है उसकी साइन देखनी है, जो फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है उसकी साइन नहीं देखनी। साइन किसकी देखनी है? जो मेन फंक्शन है। एवरीवन क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? हेलो बेटा, किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन? नो सर। नो सर। लिख लो No, फास्ट, sir. लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो।